नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। कांग्रेस ने अब 50, 60, 70 नहीं, पूरे 90 सीटें मांग दी हैं। अब इन 90 सीटों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, ए, बी, सी। क्या है मामला और क्यों 90 सीटें मांग दी हैं कांग्रेस ने, जब बात 70 के आसपास चल रही थी? क्या बड़ा खेल हो रहा है महागठबंधन में? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्यों मांग दी है 90 सीटें कांग्रेस ने? दीपक, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी हर सीट पर सर्वे करवा रही है और जो मुझे रिपोर्ट है कि करीब 90-95 सीटों पर सर्वे में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बताया गया है। हालांकि सभी सीटें कांग्रेस जीत जाएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुशंसा की है सर्वे एजेंसी ने। तो कांग्रेस पार्टी ने अब 70 नहीं, पहले कहा जा रहा था ना तेजस्वी 40-50 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे, तो अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी मान रहे थे कि भाई 50-60 तक मिल सकती है सीटें, लेकिन अब तो 90 सीटों की मांग कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। और 90 सीट देंगे तेजस्वी यादव तो खुद कितने सीटों पर लड़ेंगे और सहयोगी दलों को कहाँ से सीट देंगे, ये सब। ए बी सी का क्या चक्कर है? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी? कांग्रेस पार्टी ने जो 90 सीटों की सूची बनाई है उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। एक कैटेगरी में 50 सीटें हैं जहां पर चुनाव जीतने की ज़्यादा संभावना है, तो उन सीटों पर तो लड़ना ही चाहती है कांग्रेस। दूसरी श्रेणी है बी श्रेणी की, उसमें भी 18 सीटें हैं और सी में भी 18 सीटें हैं। तो बी श्रेणी की जो 18 सीटें हैं वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ी ही नहीं बहुत दिनों से, तो कांग्रेस चाहती है कि वहाँ चुनाव लड़े क्योंकि वहाँ जीत की संभावना बन सकती है। और सी ग्रेड में 18 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी जानती है कि जीतना संभव नहीं है, लेकिन रणनीतिक रूप से चुनाव लड़ना जरूरी है, क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है ना, तो चाहती है कि हर जिले में उसकी उपस्थिति हो, हर जिले में उसका संगठन खड़ा हो, कार्यकर्ता एक्शन में आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर जिले में 1-2 सीट पर लड़े कांग्रेस पार्टी। मतलब 50 ए श्रेणी, 18 बी श्रेणी और 18 सी श्रेणी, मतलब तीनों कैटेगरी मिलाकर 86 और 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर अलग से लड़ने की बातचीत चल रही है। लेकिन अब 86 या 90 सीटें देना तेजस्वी यादव के लिए मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आरजेडी तो 150 सीटों पर दावा कर रहा है। तेजस्वी यादव 144 सीटों पर लड़े थे पिछली बार, इस बार वो 150 सीटों पर लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। और उनको डर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को पिछली बार उन्होंने 70 सीटें दी थी और कांग्रेस केवल 19 सीटें जीत पाई और उस वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी का ये आरोप कि कांग्रेस की वजह से मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, ये गलत है। कांग्रेस को 45 ऐसी सीटें दे दी गई थी, 43, जिस पर जीत संभव ही नहीं था, जिस पर कभी भी महागठबंधन के किसी घटक दल की जीत ही नहीं हुई है। अब पटना का ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो पटना कि 4 सीटों पर कभी महागठबंधन का कोई उम्मीदवार जीता ही नहीं और वो सीटें मिल जाती हैं हमेशा महागठबंधन को। तो कांग्रेस पार्टी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि उसका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, ताकि लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो जाए। तो मुश्किल तो बढ़ गई है, क्योंकि वाम दलों की मांग भी तो बहुत ज़्यादा है दीपक। सीपीआई ने कितनी सीटें मांगी हैं? सीपीआई ने 24 सीटें मांग दी है और CPI-ML ने 48 सीटें मांग दी हैं। अब 24 मांग दिया है तो अब सोचिए कितना पर मानेगा भाई CPI। कन्हैया कुमार भी जिन सीटों से तैयारी कर रहे थे वे सीटें भी डी राजा ने मांग दी हैं। बिल्कुल, CPI-CPM ने 24 सीटों की मांग कर दी है, जिसमें कन्हैया कुमार की भी सीट है। तो कन्हैया कुमार को भी लगता है कि निपटा देंगे तेजस्वी यादव वाम दलों के साथ मिलकर और मान ली 24 मांग रही हैं तो आप कम से कम 8-10 तो देना पड़ेगा ना भाई। और माले 48 सीटें मांग रही है, तो 48 सीटें मांग रही है, उसको कितना तेजस्वी यादव जी मना लेंगे? पिछली बार तो 19 सीटें दी थी, तो इस बार 30 से कम पर माले भी नहीं मानेगा। VIP के सुप्रीमो मुकेश सहनी अब 60 सीट नहीं कह रहे हैं, पहले तो 60 सीटों पर अड़े हुए थे कि 60 सीटों पर लड़ेंगे, अब कह रहे हैं कि नहीं भाई अब बैठक में तय होगा। तो समझ गए हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है 60 सीट कहने से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी दबाव बना दिया। वो कोशिश कर रहे थे कि मुकेश सहनी की दबाव हम बनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी नीचे आएगी,
तेजस्वी यादव को भी उम्मीद होगी कि मुकेश सहनी के दबाव से कांग्रेस पार्टी भी नीचे आएगी कि भाई हम इतनी सीटें लाएंगे कहाँ से, 243 सीट है, अब 400 से ज़्यादा सीटों की मांग आप लोग कर रहे हैं। लेकिन वो उल्टा पड़ गया। अब मुकेश सहनी चुप्पी साध चुके हैं। अब न डिप्टी सीएम के मामले को लेकर कुछ बोल रहे हैं और नहीं सीटों की संख्या को लेकर। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब तय होगा। तो उनको समझ में बात आ गई है। देखिए, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है। कांग्रेस पार्टी लगता है कि 90 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव 90 सीट तो नहीं देंगे। 50-60 बहुत मैक्सिमम हुआ तो 60 दे देंगे। सर्वे भी कराया है कांग्रेस ने। सर्वे कराया है कांग्रेस ने, और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये प्लान बनाया है। सीटों की का वर्गीकरण किया है, A, B, C। ए जहां जीत की ज़्यादा संभावना है, ऐसी 50 सीटें हैं। बी जहां कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं बहुत दिनों से चुनाव, लेकिन लड़ेगी तो जीत सकती है, अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, जीत सकती है। और सी श्रेणी की ऐसी सीटें हैं जहां जीत की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहां कांग्रेस इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि सभी जीतने वाली सीटें नहीं मिलेंगी। भाई तेजस्वी यादव अपनी सीटें ज़्यादा तो नहीं देंगे, और कांग्रेस पार्टी जिन 50 सीटों की मांग कर रही है उसमें से ज़्यादा तो सिटिंग सीटें हैं आरजेडी की, जहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। तो कितना विधायकों का टिकट काटेंगे तेजस्वी यादव? पार्टी में बगावत भी तो हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव बड़ा फेर में पड़ गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मांग रखी है उससे राष्ट्रीय जनता दल में बगावत हो सकती है? अब बिल्कुल, अब कितना लोगों का टिकट काटेंगे तेजस्वी यादव? क्यों काटेंगे? जहाँ से उनकी पार्टी चुनाव जीत चुकी है उस सीट को कांग्रेस को क्यों दे देंगे? सीपीआई ने भी जो सीट रखी है उसमें औरंगाबाद के गोह विधानसभा की सीट है, जो सीटों की सूची कल राष्ट्रीय महासचिव सीपीआई के डी राजा ने दी है तेजस्वी यादव से मुलाकात कर। अब वो गोह जो है राष्ट्रीय जनता दल की सिटिंग सीट है। तो ऐसी कई सीटें हैं जिस पर गठबंधन की पार्टियां दावा कर रही हैं। हाँ, आरजेडी ने भी कांग्रेस की कई सिटिंग सीटों पर दावा किया है। राजा पाकड़ की सीट है, कांग्रेस पार्टी की है, उस पर तेजस्वी यादव अपने पार्टी के कद्दावर दलित नेता शिवचंद्र राम को लड़ाना चाहते हैं। तो कांग्रेस की भी आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी ने दावा किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दावे को देखिएगा तो आरजेडी के दावे से बहुत ज़्यादा है। आरजेडी के करीब लगता है 2 दर्जन से ज़्यादा सिटिंग सीटों पर कांग्रेस ने दावा कर दिया है। अब ये तेजस्वी इतना बड़ा रिस्क कैसे लेंगे? और दिक्कत ये भी है, मजबूरी है कि अकेले न तो तेजस्वी लड़ सकते हैं और न कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। अब अखिलेश सिंह आए हैं पटना में, उनका दरबार लगा हुआ है कल से, और टिकट चाहने वाले वहाँ हाजिरी भी लगा रहे हैं। क्या माहौल है वहाँ? खबर यह है कि अखिलेश सिंह को तेजस्वी यादव ने बुलाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बात बन नहीं पाएगी। तो अखिलेश सिंह को बीच बचाव के लिए बुलाया है। आज या कल कभी भी अखिलेश सिंह तेजस्वी यादव के साथ बैठ सकते हैं। हो सकता है कि आज ही बैठ गए हों या बैठने वाले हों, तो उनके साथ बैठकर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन 90 सीटों की मांग तो व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनाधार तो आरजेडी का ही है, और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। भले कांग्रेस अभी नहीं मान रही है, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, अंडरस्टूड है कि भाई सबसे बड़े दल के नेता हैं, ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, ज़्यादा सीटें जीतेंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर ऐसे ही पेच फंसा रहा और आखिरी क्षण तक मामला खींच गया, मतलब अगस्त सितंबर तक मामला खींच गया, तब तो नवंबर में अक्टूबर में चुनाव ही होना है। तो जो उम्मीदवार तय होंगे वो चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे, और कब चुनाव और कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो ऐसा ही पेच एनडीए में भी फंसा हुआ है। एनडीए में भी सब कुछ क्लियर नहीं है। चिराग पासवान को लेकर वहाँ भी पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान रोज़ सरकार की खामियां गिना रहे हैं, रोज़ मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, और इशारे में धमकी भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये गठबंधन है, चाहे इंडिया हो या एनडीए, अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, ठोस रूप नहीं ले पाया है। और जब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो जाता है तब तक मान कर चलिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी दल किसी के साथ जा सकता है। तो जो हालत है महागठबंधन में, वह हालत यह है कि कांग्रेस ने 90 सीटों की मांग कर दी है। अब सोचिए कि 70 सीटें देने में ही इतनी दिक्कत आ रही थी तेजस्वी यादव को, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। अब
कांग्रेस को 90 सीटें वे कहाँ से देंगे। और इन 90 सीटों में जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी के बीच किया गया है। ए में सबसे ज़्यादा मजबूत सीटें रखी गई हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, बी में थोड़ी वैसी सीटें जिस पर जितना मुश्किल हो सकता है, और सी में ऐसी सीटें जहां बहुत ज़्यादा चुनौती है। वर्गीकरण किया गया है। अब जो 50 ए श्रेणी की सीटें हैं उसमें ज़्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी जीती है या दूसरे नंबर पर रही है। तो क्या ऐसी सीटें तेजस्वी यादव दे पाएंगे, और अगर देंगे तो उनकी पार्टी में बगावत का खतरा है। तो बड़ा फेर है, बड़ा चक्कर है महागठबंधन में। हालांकि एनडीए में भी कोई हालत बहुत अच्छी है, ऑल इज वेल की स्थिति है, ऐसा नहीं है। तो यह जो तकरार है सीटों की महागठबंधन और एनडीए में चलती रहेगी, और जब तक कि एक फाइनल लिस्ट पर सहमति न बन जाए। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपने विचार कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।